मंथ्स में 26,000 करोड़ से ज़्यादा जो पैसा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आया है। नमस्कार, मैं अवनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो सबका फेवरेट है, मतलब ऐसा पर्सनल मेरा फेवरेट भी होगा और डेफिनेटली आपका भी होगा। वो रहने वाला है बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। तो जब हम बात करते हैं उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ। मेरा कोई भी जो भी साइट्स पे मैं कंपैरिजन करूँगा या जिन भी फंड्स के बारे में आपको बताऊँगा कि ये मेरा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर है, तो कहीं भी मैं पेड प्रमोशंस में उनके साथ नहीं हूँ। और सेकेंडली एक जो छोटा सा डिस्क्लेमर है, मैं कुछ जो मेरे टॉप के 5 फंड्स में डिस्कस करने वाला हूँ उसमें कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है। उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, क्यों उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लेना बंद कर दिया है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कहाँ कैसे कंपैरिजन करते हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जहाँ पे मैं कंपैरिजन पे एक डिसीजन पे आया हूँ कि मेरे ये टॉप 5 फंड्स होने वाले हैं। तो अब हम वीडियो का मेन पार्ट पे एंटर करने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्किप कर देंगे तो जो वैल्यू एडिशन होगा बाय इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं आप वो मिस आउट कर जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, डेटा थोड़ा समझते हैं क्यों स्मॉल कैप कैटेगरी इतनी लुक्रेटिव लग रही है। तो उसका सबसे बड़ा एक पॉइंट है, लास्ट के 6 मंथ्स में 26,000 करोड़ से ज़्यादा जो पैसा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आया है। अगर मैं बात करता हूँ जून 2023 की, तो जून 2023 में 5,000 करोड़ का जो इन्फ्लो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आया है। और अगर मैं उस महीने इक्विटी का इन्फ्लो, टोटल इक्विटी का इन्फ्लो की बात करता हूँ तो 8,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ जो है स्मॉल कैप को गया है। जुलाई की बात करते हैं तो अगेन 8,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी में गया। और अगस्त में भी ये 4,200 करोड़ गया अगेंस्ट ऑफ जो इक्विटी का जो कैपिटल है, वो भी टोटल इक्विटी का जो इन्फ्लो है वो है 8,600 करोड़ के अगेंस्ट में। ये क्यों हुआ, अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस जो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो थे वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे लग रहे थे, क्योंकि ऑल टाइम हाई से 20% डिस्काउंट पे इंडाइसेस स्मॉल कैप के ट्रेड कर रहे थे। अब मैं आपको सीधा स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ और वो साइट, ताकि आपको कंपैरिजन स्क्रीन पे दिख सके और क्लियर वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ सके। और जो पैरामीटर्स हैं हम वो समझेंगे। पैरामीटर्स बेसिकली 4 पैरामीटर्स हैं, उनको कैलकुलेट या उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ कैटेगरी में रखने का। सबसे पहला है परफॉर्मेंस, सेकंड जो है वो है आपका रेशियोज, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, अल्फा, और अगर हम बोले तो शार्प रेशियो, और तीसरा जो है उनका जो है EOM का साइज़, और चौथा उनका है फंड मैनेजर, कि फंड मैनेजर कितने टाइम से एसोसिएटेड है। तो डेफिनेटली अगर हम स्क्रीन पे अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सीधा ICICI डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपैरिजन में यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, एंटर मैंने किया तो मुझे फर्स्ट दिख जाएगा फंड कंपैरिजन। यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे ये सीधा इसी पेज पे लेके आ जाएगा। अब मैं जो मेरा सबसे पहला है वो टाइप करूँगा, जो मेरा फर्स्ट कैटेगरी का फर्स्ट नंबर का जो स्मॉल कैप कैटेगरी में है, तो वो है SBI का स्मॉल कैप। तो SBI का स्मॉल कैप हम यहाँ ढूंढ लेते हैं। और सेकंड रहने वाला है टाटा का स्मॉल कैप मेरा सेकंड कैटेगरी में क्यों है ये मैं बता देता हूँ। और थर्ड जो मेरा है वो है निपॉन का स्मॉल कैप। फोर्थ मेरा जो रहने वाला है वो कैनेरा रोबेको का स्मॉल कैप। अब मैं इसको जैसे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे जैसे ये 4 आपको दिख गए। अब मुझे फिफ्थ जो ऐड करना है, और मैं फिफ्थ और सिक्स्थ करूँगा। फिफ्थ और सिक्स्थ में ऑप्शंस मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जो मेरा फिफ्थ में जो फर्स्ट नंबर वाला है वो है ICICI का स्मॉल कैप और क्वांट का स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप फंड मैंने ऐड किया, कंपेयर किया, तो मुझे ये जो है अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्नैपशॉट दिखता है कि ये कैटेगरी कौन सी है, लॉन्च डेट क्या है, उनका रेटिंग्स क्या है और इनका रिस्क ग्रेड क्या है, कि रिस्क टेकिंग का ग्रेड और रिटर्न की जो रिसीविंग का ग्रेड। तो रिस्क और रिटर्न यहाँ पे दिखा दिया है, और 1 ईयर रिटर्न और एक्सपेंस रेशियोज यहाँ पे दिखाए हैं। परफॉर्मेंस सेकंड टैब है, थर्ड
जो है रिस्क एंड वॉलेटिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स और जो है NAV की डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं SBI की अगर बात करें तो बिलो एवरेज से एवरेज का रिटर्न देता है। ग्रेड रिस्क टेकिंग की बिलो एवरेज है, यहाँ पे आपको दिखेगी, और एवरेज जो है ये रिटर्न डिलीवर करता है। और सबसे एक तो फर्स्ट रिटर्न परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस में भी डिसेंट 32.95% के रिटर्न्स हैं। मेजर जो पॉइंट है, एक और पॉइंट है स्टैंडर्ड डिविएशन। लोएस्ट जो है स्टैंडर्ड डिविएशन है और लोएस्ट बीटा है 0.70 का। कई ब्लू चिप कैटेगरी के फंड्स का बीटा होता है। इसका मतलब कि 100 पॉइंट्स अगर मार्केट गिरा है तो ये कितने पॉइंट से नीचे गिरा है। और जो अल्फ़ा अगर हम बात करते कितना अल्फ़ा जनरेट कर रहा है तो 4.84 है। मेजर एक जो फंड मैनेजर वाला जो मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताया, फंड मैनेजर जो है वो इनके हैं आर श्रीनिवासन सर, और वो 10 साल से यहाँ पे इस फंड के साथ में एसोसिएटेड है। दिस इज़ द बिगेस्ट पार्ट, क्योंकि वो 10 साल से फंड को मैनेज कर रहे हैं तो उनको पूरा साइकिल्स और पूरा मोमेंटम पता है। और वैसे ही हमने जैसे टाटा की बात करें सेकेंड वन पे या थर्ड वन पे निपॉन की बात करें तो ये रिटर्न्स वाइज आपको यहाँ पे हर चीज़ रिस्क टू रिटर्न परफॉर्मेंसेस यहाँ पे आपको दी जाएगी। इस साइड से आप इसको कंपेयर करेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ वो जो 2 फंड्स जिनका लमसम इन्वेस्टमेंट्स हम बंद कर दिए गए, इसी कारण अगर कोई स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने उसको डाला है क्योंकि वहाँ पे SIP ही मोड से वो अलाउ करता है, तो वो है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप। क्योंकि अब 26,000 30,000 क्लोज टू 30,000 करोड़ का EOM है उसका, तो उस फंड का। तो उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया है, रिलायंस या निपॉन, जो पहले रिलायंस था, निपॉन का जो स्मॉल कैप है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स बंद करेंगे। और जो सेकंड वन है वो है टाटा का स्मॉल कैप, क्योंकि अगर मैं एवरेज देखता हूँ तो 4,000 करोड़ का अगर इन्फ्लो स्मॉल कैप कैटेगरी में हो रहा है तो उनके पीछे का ये आइडियोलॉजी बंद करने के पीछे फंड हाउसेस की आइडियोलॉजी ये है कि उतने अच्छे वैल्यूएशंस और उतने फंडामेंटली स्मॉल कैप्स के जो पिक करना अब टफ हो गया है, क्योंकि 70-80 स्टॉक से ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना है, आपको 70-80 स्टॉक से ज़्यादा रखना नहीं है। और हर अब स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑलरेडी आपने अगर 80 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो कि फंडामेंटली और जो कि एक अच्छे स्टॉक्स हैं, उसके बाद में अब नई उसी कैटेगरी में नए प्लेयर्स को ढूंढना थोड़ा सा एक स्टिफ चैलेंज आता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द स्टॉक्स। तो ये एक कारण है, क्योंकि और दूसरा सबसे मेजर कारण है इन चीज़ों को रोकने का, लमसम इन्वेस्टमेंट्स को, कि उनको एक प्रोजेक्शन रहेगा कि वाया STP मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, वाया SIP मेरे पास इतना पैसे आने वाला है। और SIP अगर आएगा तो फोरकास्ट आएगा। फॉर एग्जांपल फॉर एवरेज भी SIP अगर 12 महीने की वो पकड़ेंगे कि 12 महीने SIP चालू रहेगी तो मेरे पास इतना वापस आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनके जो डिसीजन है वो अच्छे से बनाएंगे। तो ये 2 फंड्स टाटा और निपॉन जिन्होंने अपनी लमसम को बंद किया है और SIPs को चालू किया है, ये बहुत ही एक बड़ा इंडिकेशन है कि यहाँ पे ये लोग परफॉर्मेंस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए वो मेरे टॉप 5 की फंड्स में भी आते हैं। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये जो कंटेंट है अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप बेल आइकन इसको प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक ऐसे ही हम कंटेंट लेके आ सकें और आपको एक वैल्यू एडिशन जो है, जो हमने वादा किया है, वो हम कहीं ना कहीं पूरा कर सकें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बहुत अच्छे एक अगेन टॉपिक के साथ में आपके सामने आएंगे। धन्यवाद आप सबका।